हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, आज आप लोगों को मैं एक्सरसाइज सेट 2024 हिंदी मीडियम यूपी बोर्ड क्वेश्चन नंबर 9 और 10 बाकी थे कराने। काफ़ी दिनों से मैंने वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी। आज भी वीडियो अपलोड करने जा रहा था। जैसे ही मैंने यहाँ से यहाँ तक बनाया तो लाइट चली गई, इसलिए मैं इसको दोबारा से अपलोड करने जा रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो बच्चों, क्या है ये क्वेश्चन नंबर 9 है सेट 2024 का। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो आप लोगों को मैं ये बता रहा हूँ कि आप लोग इंटीग्रेशन यानी कैलकुलस का जितना भी पोर्शन है उसको बेहतरीन तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिए, क्योंकि 50 मार्क्स का मैक्सिमम कैलकुलस का पोर्शन आता है। कैलकुलस के पोर्शन में आता है डिफरेंशिएशन यानी अवकलन, इंटीग्रेशन यानी समाकलन, और इसके बाद लिमिट एंड कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। ये सारी चैप्टर आप लोग कंप्लीट कर लें तो आपके 50 मार्क्स बिल्कुल पक्के हैं, ये समझ लो। तो आइए हम देखते हैं 8 मार्क्स का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए। तो बच्चों, ये क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 9 का नंबर, और यहाँ पे लिखा है सेट 2024, और ये लिखा i इक्वल टू 0 टू पाई एक्स डी एक्स ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। तो मैंने ये बताया यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो गई। बच्चों, यहाँ पे ये प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ी होगी, 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। यानी एक ये प्रॉपर्टी होती है, इस प्रॉपर्टी का हम लोग यहाँ पे यूज करूंगा। तो बच्चों, यहाँ पे मैंने इस प्रॉपर्टी का कैसे यूज किया है, 0 टू पाई पाई माइनस एक्स, जैसे कि यहाँ पे a माइनस एक्स किया, ऐसे यहाँ पे पाई माइनस एक्स डी एक्स, और यहाँ पर भी नीचे भी पाई माइनस एक्स। अब देखिए, मैंने ये बताया कि ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स। कॉस पाई माइनस एक्स, कॉस पाई माइनस एक्स क्या होता है, कॉस पाई माइनस एक्स इक्वल टू माइनस का कॉस एक्स। लेकिन जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, इसलिए यहाँ पे ये नेगेटिव साइन हट गया है। तो ये अब मेरे पास ये आ गया। फिर मैंने क्या किया, यहाँ से फिर मैंने इसको अलग अलग कर देंगे। यहां से इसका इसमें डिवाइड करेंगे, इसका फिर एक्स में डिवाइड करेंगे। तो मैंने अब मेरे पास रिजल्ट ये आ गया, ये रिजल्ट आ गया बच्चों। तो देखिए, मैंने इसका इसमें डिवाइड कर दिया, ये आ गया, और इसका फिर एक्स में डिवाइड कर दिया तो ये आ गया। अब देखिए, ये वाली जो वैल्यू है, इस वैल्यू को आप लोग ध्यान से देखिए, इससे मैच करती है, इससे मैच करती है ना। तो आप लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बच्चों, आप लोग इससे किस तरह से करेंगे, तो मैं आपको बताता हूं आपको किस तरह से इसमें सॉल्व करना है। यहां पर आप लोग क्या करिए, आप लोग इस तरह से सॉल्व करिए कि यहां पर जो वो पेरेंट्स को दूसरे, तो यहाँ पे आई इक्वल टू बच्चों आया है ये, तो मैंने ये प्रॉपर्टी बता दी आप लोगों को, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहां से क्या करूंगा आप लोगों के लिए, ये मैंने यहां तक बच्चों आपको बता दिया था। तो यहां से अलग अलग मैंने डिवाइड किया, पाई अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, और ये क्लियर है बच्चों। अब क्या करेंगे, यहां से ये वाली वैल्यू मैं ये बता रहा हूं कि ये जो वैल्यू है, देखो यहाँ पे भी लिखी और इसकी वैल्यू कितनी है, आई। तो मैंने यहाँ पे आई सब्स्टिट्यूट कर दिया, आई को मैं इस तरफ ले जाऊंगा, आई प्लस आई क्या हो गया, 2i हो गया। अब यहाँ पे 2i हो गया। अब मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लगाऊंगा, 0 टू पाई पाई डी एक्स ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी में लगाऊंगा, ये 2 नीचे चला गया तो 1/2 हो गया। यहां से प्रॉपर्टी ये देख लीजिए, 0 से 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 वेन एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। यदि यहां पर मैं यदि मैं यहां पे क्या करूं, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो माइनस एफ ऑफ एक्स आएगा, क्या आएगा, माइनस का एफ ऑफ एक्स आएगा। यदि ऐसा आता है ना, है ना, यदि मैं यहाँ पे ये रूल अप्लाई करूं, 2a माइनस एक्स, 2a माइनस एक्स यानी अपर लिमिट माइनस फंक्शन का वेरिएबल्स और माइनस एफ ऑफ एक्स आ जाए, तो इसका इंटीग्रेशन का जो वैल्यू आएगा वो 0 आएगा। अब यहां से इसी प्रॉपर्टी में 0 से 2a एफ ऑफ एक्स डीएक्स, और यदि मैं एफ ऑफ 2a माइनस एक्स करूं और फंक्शन कैसा है, पॉजिटिव आ जाए, जैसे यहां पे किया नेगेटिव है तो इसका आंसर 0 हो गया।
अब देखिए यदि मैं ऐसे करूं एफ ऑफ 2a माइनस एक्स और एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव आ जाए तो हमेशा याद रखो अपर लिमिट का हाफ कर देते हैं और उस फंक्शन का ट्वाइस कर देते हैं, दो गुना कर देते हैं। ठीक है, तो वो वाला ये वाला रूल है यहां पे लगा है। यदि यहाँ पे मैं पाई माइनस एक्स करता हूं, यदि यहाँ पे मैं पाई माइनस एक्स करता हूं कॉस पाई माइनस एक्स और कॉस पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर करूंगा तो कॉस स्क्वायर एक्स एज इट इज वही फंक्शन वापस आ जाएगा। यदि यहाँ पे एक्स की जगह पाई माइनस एक्स यहाँ पे करेंगे, पाई माइनस एक्स यहाँ पे भी करेंगे तो वही फंक्शन आ जाएगा। तो बच्चों अब मैं ये प्रॉपर्टी यहां पे यूज करने जा रहा हूं, इस प्रॉपर्टी को ध्यान से समझिए। यदि किसी बच्चों को ये प्रॉपर्टी ना समझ में आए तो आप लोग कमेंट करिए, मैं इसका अलग से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो बच्चों ये प्रॉपर्टी का मैं यहां से यूज करने जा रहा हूं, तो आप लोग देखिए क्या करूंगा, i इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाई टू 0 टू पाई बाई टू। अब यहां क्या करेंगे, पाई dx। ठीक है, तो यहां से जीरो से जैसे यहां पे फंक्शन यहां पे कर दिया तो अब यहां पे क्या हो जाएगा, पाई dx। यहां पे कोई वेरिएबल्स तो है नहीं, यहां तो कोई वेरिएबल्स तो है नहीं, लेकिन नीचे है ना, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स। क्लियर बच्चों, तो इतना समझ में आया आप लोगों को। अब क्या करेंगे यहां पर, आप ध्यान से देखिए इसके आगे क्या करते हैं, पाई dx अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स। तो बच्चों जो प्रॉपर्टी मैंने अभी आपको एक बार फिर से मैं रिकॉल करता हूं, इसको मैंने क्वेश्चन को अभी बताया थी, कास पाई माइनस एक्स करेंगे तो माइनस कॉस एक्स आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट पे होता है, और इसका अगेन स्क्वायरिंग करेंगे तो प्लस हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब इसके आगे देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा कि नहीं कैंसिल। अब इसके आगे किस तरह से सॉल्व हम लोग करते हैं, ध्यान से देखिए। अब क्या करेंगे बच्चों, यहां के बाद यहां से 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब देखिए इसके आगे, तो इसके आगे क्या करेंगे बच्चों, यहां से मैं अरेंज कर रहा हूं। अब देखिए बच्चों, तो मेरे पास क्या आ गया, i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 पाई dx पाई dx अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे यहां पर, यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कास स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देंगे, यानी अंश और हर में कास स्क्वायर एक्स का भाग देने पर। अब बच्चों जब भाग देंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, 1 अपॉन कास स्क्वायर एक्स, ऐसे आएगा कि नहीं, और नीचे क्या आ जाएगा, कास स्क्वायर एक्स, ऐसे आएगा कि नहीं। भाग देंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। चलिए मैं एक लाइन और बढ़ा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 पाई अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। मैंने ये बताया कि कॉस स्क्वायर एक्स का अंश और हर में भाग देने पर, तो भाग दे दिया मैंने, अंश और हर में क्या कर दिया, भाग दे दिया बच्चों, अंश और हर में मैंने भाग दे दिया। अब देखिए इसके आगे यहां पर क्या करेंगे, i इक्वल्स टू, यहां पर सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा 0 टू पाई बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स dx अपॉन, अब इसका अलग अलग डिवाइड करेंगे, इसका इसमें भाग देंगे, तो मैं यहाँ पे इसका इसमें भाग दूंगा, इसका इसमें, यानी ऐसे समझ लो, यानी कास स्क्वायर एक्स मैं इसके नीचे लिखूंगा और कास स्क्वायर एक्स मैं इसके नीचे लिखूंगा।
तो यहां से ये कैंसिल हो गया, यहां पर tan स्क्वायर बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर tan स्क्वायर x। अब यहां से देखिए बी स्क्वायर यहां से हम लोग कॉमन लेते हैं, तो i इक्वल्स टू मेरे पास क्या हो जाएगा 0 टू पाई बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। कॉमन लेना आता आप सभी लोगों को, यहां से बी स्क्वायर कॉमन लो, तो बी स्क्वायर जब कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर एक्स डी एक्स। क्लियर बच्चों? अब इसके आगे देखिए, यहां पर मैंने बी स्क्वायर कॉमन लिया है तो नीचे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स। क्लियर है? अब यहां पर tan x इक्वल टू टी लेट कर लो, क्या लेट कर लो tan x इक्वल टू टी लेट कर लो। चलिए बच्चों यहां से देखिए आगे tan x इक्वल टू क्या लेट करेंगे टी लेट करेंगे, tan x इक्वल टू टी माना tan x इक्वल टू टी। तो अब tan x इक्वल टू टी करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। ये आ गया, लेकिन यहां पे बस इतने से ही नहीं काम चलेगा, यहां पर डेफिनेट इंटीग्रेशन है और ये लिमिट है x की लिमिट है, ये किसकी लिमिट है x की लिमिट है। अब इसको मैं t में ट्रांसफॉर्मेट करने जा रहा हूं तो लिमिट को भी ट्रांसफॉर्मेट करना पड़ेगा, यानी ये x की लिमिट को t की लिमिट के फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे व्हेन x इक्वल टू 0 देन t इक्वल टू, ये x इक्वल टू 0 कहां रखेंगे, यहां पे रखेंगे, tan 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी tan 0 देन t इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब दूसरा केस वेन लोअर लिमिट ले ली अपर लिमिट, वेन x इक्वल टू पाई बाय 2 देन t इक्वल टू tan पाई बाय 2, x की जगह क्या रख देंगे पाई बाय 2, x की जगह क्या रख देंगे पाई बाय 2, है ना, x इक्वल टू पाई बाय 2 यहां पे रखेंगे तो tan पाई बाय 2, तो x इक्वल टू पाई बाय 2 देन t इक्वल टू कितना आ गया इनफाइनाइट। अब यहां से एक न्यू लिमिट बन जाएगी इंटीग्रेशन की, तो अब बच्चों यहां से क्या आ जाएगा i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहां पर मेरे पास आ जाएगा सेक, मैंने क्या लेट कर लिया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स को, डी टी आ गया, और यहां पे क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर मैंने बाहर निकाल दिया। क्लियर? ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस और यहाँ पे टी स्क्वायर हो जाएगा डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे। अब देखिए बच्चों अब देखिए अब क्या करेंगे, यहां पर मेरे पास आ जाएगा i इक्वल्स टू 1 अपॉन बी स्क्वायर, और ये फार्मूला किसका बन रहा है 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी डी टी अपॉन ए अपॉन बी का होल स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, 1 अपॉन बी स्क्वायर 1 अपॉन ए, 1 अपॉन ए का मतलब ये पूरा ए की वैल्यू है tan इनवर्स एक्स अपॉन ए दैट इज टी अपॉन ए अपॉन बी, तो बी ऊपर चला जाएगा टी बी अपॉन ए, और यहाँ पे लिमिट लग जाएगी 0 टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पर बच्चों क्या होगा, ये बी स्क्वायर है, ये बी से बी ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन ए बी आ जाएगा, और क्या हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पर रखेंगे tan इनवर्स इन्फिनिटी रखेंगे तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, माइनस का tan इनवर्स ये पूरा 0 हो जाएगा, t की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो ये 0 हो जाएगी, ये आ गया मेरे पास। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन ए बी,
और tan इनवर्स इनफाइनाइट होता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं tan इनवर्स tan पाई बाई 2, क्लियर, tan इनवर्स tan पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स tan 0, तो यहाँ से पाई बाई 2 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? आंसर मेरे पास आ जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन 2ab, है ना, पाई स्क्वायर अपॉन 2ab। शायद मेरे पास पाई स्क्वायर छूट गया है ना, तो बच्चों पाई स्क्वायर, यहाँ पे पाई और चल रहा था ना, शुरुआत में पाई छूट गया बच्चों, नोट कर लेना, ठीक है। पाई यहाँ पे और था, पाई मैंने लिखना भूल गया हूँ, आप लोग पाई लिख लीजिए, ठीक है। तो अब बच्चों देखिए यहाँ पे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा पूरा टोटल, और tan इनवर्स से tan कैंसिल आउट बाई इनवर्स प्रॉपर्टी से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाई ए बी मल्टीप्लाई पाई बाई 2 इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 2ab, क्लियर। और बच्चों यहाँ पे पाई छूट गया था क्योंकि मैंने यहाँ इरेज कर दिया था ना, तो पाई लिखना मैं भूल गया इसलिए, तो यहाँ पर ये पाई आप लोग इंटीग्रेशन में लिख लेना, यहाँ पे भी पाई मैंने लिख लिया, यहाँ पे भी पाई, क्योंकि उसमें पाई कांस्टेंट था तो उसको बाहर निकालना चाहिए, और इरेज किया तो मैं लिखना भूल गया, तो यहाँ पे पाई मैंने सब जगह इसलिए लिख दिया, ये पाई, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसका ये फाइनली आंसर हो गया बच्चों, ये फाइनली क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ना, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। कितने मार्क्स का आता है? 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बच्चों। चलिए बच्चों जल्दी से, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब हम कराता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी इसका खा नंबर 9 का खा, जल्दी से देखिए। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, क्या गिवन है, खा नंबर 9 का खा नंबर, 9 का खा नंबर में बच्चों दिया गया है i इक्वल्स टू, लेट कर लेंगे 0 टू पाई बाई 2, 0 टू पाई बाई 2 साइन 2x इंटू tan इनवर्स साइन x dx इक्वल टू, आपको प्रूव करना है पाई बाई 2 -1, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, सीधा ऐसे सॉल्व करता हूं, ठीक है। तो बच्चों किस प्रकार से करेंगे इसको, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए, i इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 साइन 2x का फार्मूला होता है 2 साइन x इंटू कॉस x tan इनवर्स साइन x और dx। यहां से 2 को बाहर निकाल लीजिए, i इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, यहां पर हो गया साइन x कॉस x tan इनवर्स साइन x dx। अब क्या करेंगे, यहां पे लेट कर लो, लेट साइन x इक्वल टू t, बच्चों साइन x अब डेरिवेटिव करते हैं तो क्या हो जाएगा, कॉस x dx इक्वल टू dt। अब यहाँ पे ऐसा करने के बाद हमेशा सावधान रहे, ऐसा नहीं ये कर लिया यहाँ रख दिया और लिमिट चेंज नहीं की, लिमिट तो यहाँ पे ये फंक्शन अब पूरा ट्रांसफॉर्मेट हो जाएगा टी के फॉर्म में, टी के रेस्पेक्ट में। अब इस फंक्शन की जो ये वैल्यू, जो ये अपर और लोअर लिमिट है, इसको भी चेंज करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे व्हेन x इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू क्या, 0, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 रखेंगे, कहाँ रखेंगे x इक्वल टू 0, अब x इक्वल टू 0 यहाँ पे रखेंगे तो साइन 0, t इक्वल टू साइन 0, t इक्वल टू साइन 0,
तो x इक्वल टू 0 देन t इक्वल टू 0। यहां से मुझे लिमिट मिल गई, कौन सी, लोअर लिमिट। अब यहां से क्या करेंगे, वेन x इक्वल टू पाई बाय 2 देन t इक्वल टू साइन पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2, तो यहाँ पे t इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। अब मेरे पास यहां से न्यू लिमिट के फॉर्म में एक इंटीग्रेशन बन गया 0 टू 1, 0 टू 1। अब यहाँ साइन एक्स को मैंने t लेट किया तो यहाँ पे t हो जाएगा, क्लियर। यहाँ पे cos है, cos x dx, cos x और dx मिलके क्या बन गया, dt। और यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास, tan इनवर्स t dt। अब क्या हुआ, अब यहाँ पर बाई पार्ट इंटीग्रेशन लग गया। बाई पार्ट इंटीग्रेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, खंडसा समाकलन बच्चों, जिसको हिंदी में कहते हैं खंडसा समाकलन। खंडसा समाकलन में आप लोगों ने इसकी प्रॉपर्टी पढ़ी हुई। खंडसा समाकलन में फर्स्ट फंक्शन किसको कंसीडर करते हैं, सेकंड फंक्शन किसको कंसीडर करते हैं। यदि बच्चों नहीं किसी को समझ में आता है तो आपका डाउट मैं दूर करता हूं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट फंक्शन किसको मानते हैं। देखिए यहां पर आप लोग ये वर्ड देख रहे हैं, आइलेट, आइलेट देख रहे हैं। इस आई का मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यानी इस वर्ड में जब भी इस वर्ड में जो भी लेटर लिखे है ना, है ना, आइलेट में जो भी लेटर लिखे हैं, और जब भी हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं और जब भी एक से ज्यादा फंक्शन मिल जाए, एक से ज्यादा फंक्शन मिल जाए, और इस जो ये वर्ड आइलेट लिखा है इनमें से जो भी लेटर का पहला आएगा तो उसको पहला फंक्शन लेट करेंगे। और लेटर में कोई लेटर्स का कोई भी वर्ड या कोई भी लेटर्स या दूसरे नंबर पे आएगा तो उसको दूसरा फंक्शन लेट करेंगे। लेकिन इसकी प्रॉपर्टी ये होती है, जरूरी नहीं ऐसे लेट, लेकिन इसका यही प्रोसीजर होता है। जैसे आइलेट है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और यहाँ पे एल का मतलब होता है लॉगरिथमिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ए का मतलब एल्जेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, है ना, और टी का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, राइट। तो अब यहां पर आप लोग देख लीजिए, जो ये मेरे पास वर्ड लिखा है आइलेट, इनमें से देखिए यहाँ पे ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और ये क्या है, एल्जेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक, ये एल्जेब्रिक फंक्शन है टी, है ना। तो अब आप लोग देखिए यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एल्जेब्रिक फंक्शन में कौन पहले आ रहा है इस वर्ड में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी आई पहले आ रहा है, तो इसको हम आई लेट करेंगे, यानी इस फंक्शन को पहले लेट करेंगे, यानी फर्स्ट फंक्शन लेट करेंगे, और इसको सेकंड लेट करेंगे, क्योंकि आइलेट में ये एल्जेब्रिक दूसरे नंबर पे आता है और आइलेट लेटर पहले नंबर पे आता है, इसलिए इसको मैंने पहले लेट किया। ठीक है, इस फर्स्ट फंक्शन लेट किया, क्लियर। आप देखिए इसी प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। अब कुछ नहीं करना है आपको, केवल इसका खंडसा समाकलन लगाना है, यानी बाई पार्ट इंटीग्रेशन आपको इसको सॉल्व करना है। चलिए बच्चों अब हम लोग क्या करेंगे, चलो मैं अभी इसको बाद में रीज करूंगा। अब देखिए अब यहां पे क्या होगा बच्चों, यहां पर आप लोग देखिए i इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ 0 टू 1 t tan इनवर्स t और dt। अब ये हमारे पास हो गया। चलिए अब मैं यहां से इसको सॉल्व करता हूं। देखिए बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कहा था ये फर्स्ट फंक्शन होगा और ये सेकंड होगा, ठीक है। तो यहां पे क्या कर लेंगे, 2 इंटीग्रेशन 0 टू 1, 0 टू 1। अब देखिए यहां पर आप लोग फर्स्ट फंक्शन को बाहर कर देंगे, तो फर्स्ट फंक्शन क्या बाहर हो जाएगा मेरे पास, फर्स्ट फंक्शन मेरे पास बाहर हो जाएगा tan इनवर्स t, tan इनवर्स t। अब बच्चों यहां से सेकंड फंक्शन का सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन होगा तो क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर बाई 2, टी स्क्वायर बाई 2 आ गया, और ये इसकी अपर लिमिट टू लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, यानी 0 टू 1 माइनस लगाते हैं, इंटीग्रेशन लगाते हैं। अब क्या करेंगे यहां पर, फिर वही काम है, जो फर्स्ट फंक्शन माना है उसका हम डेरिवेटिव करेंगे, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, है ना। तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव तो हमने बताया था कि डी डी एक्स tan इनवर्स x इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला होता है बच्चों, ये फार्मूला होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे करते हैं। तो यहाँ पे t है तो क्या हो जाएगा मेरे पास 1/1 प्लस टी स्क्वायर इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, सेकेंड क्या है, t है, t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बाई 2 और dt, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहां पर ये मैंने कर दिया,
इस टू का, ये टू ऑलरेडी पहले से, इस टू का मल्टीप्लाई पूरे फंक्शन में करा दीजिए। तो बच्चों पूरे फंक्शन में जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए फिर मेरे पास क्या आ जाएगा, फिर यहां पर आ जाएगा हमारे पास, तो फिर मेरे पास क्या आ जाएगा यहां पर, अब देखिए बच्चों यहां से इसके बाद क्या करेंगे, अब देखिए बच्चों यहां पर मैं क्या करता हूं, इसको मैं सॉल्व करूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू, यहां पर मेरे पास टू है तो मैं टू को चाहे अंदर एंट्री कर सकता हूं, तो टू tan इनवर्स टी और टी स्क्वायर बाई टू, क्लियर, और यहाँ पे 0 to 1 माइनस इस टू का यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कराइए, तो यहाँ पे जब मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन टू इंटू टी स्क्वायर अपॉन 1 + t² और ये वाला टू, ये वाला टू बच्चों, तो ये और ये कैंसिल हो गए और dt, क्लियर। अब देखिए अब यहां से कैसे सॉल्व करेंगे, यहां पर मेरे पास आ जाएगा 2 tan 1, ये से इससे कैंसिल, तो यहां बच्चों हो गया मेरे पास tan 1t और यहाँ पे 0 से 1, क्लियर, माइनस यहां पर अब इसको सॉल्व करेंगे 0 से 1, 0 से 1 लिमिट लिखना मैं भूल गया था, तो बच्चों यहाँ से क्या हो जाएगा 0 से 1 और यहाँ पे हो जाएगा t² अपॉन 1 + t² और dt। अब थोड़ा सा यहाँ पे टेक्निक देखिए, टेक्निक ये होती है कि यहाँ पर t² + 1 है, यहाँ t² है, 1 ऐड कर दो और 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, या दूसरा तरीका ये है कि 1 + t² का 1 + t² का, दूसरा तरीका ये है यदि आप ऐसा ना करो तो 1 + t² का t² में डिवाइड कर दो, ठीक है, और डिवाइड करने पर उसे भागफल प्लस शेषफल बटे हर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दो, क्लियर। तो ये तरीका है। अब देखिए यहां पे क्या करेंगे, यहां पर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां पर लिमिट की वैल्यू बाद में रखेंगे, पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे बच्चों क्या आ जाएगा tan इनवर्स टी और यहाँ पे 0 से 1 माइनस, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 0 to 1 1 + t² अपॉन 1 + t², ऐसे मैं इसको लिख सकता हूं -1/1 + t², इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि नहीं, तो बच्चों ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1 आ गया, क्या आ गया, 1 आ गया। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट, अब बच्चों क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे I इक्वल्स टू आ जाएगा tan इनवर्स t और 0 से 1 माइनस, अब माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 0 से 1 और यहाँ पे आ जाएगा 1 dt माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन dt अपॉन 1 + t², राइट, और यहाँ पे लिमिट इसकी 0 से 1, 0 से 1, क्लियर। अब यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, I इक्वल टू tan इनवर्स t और 0 से 1 माइनस यहाँ पे t और यहाँ पे 0 से 1 प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan इनवर्स t का फार्मूला है, तो यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स t और 0 से 1, राइट। अब देखिए tan इनवर्स t 0 से 1, tan इनवर्स t 0 से 1 ये भी लिखा है, यानी दोनों जगह लिखा है tan इनवर्स, तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये दोनों ऐड हो जाएंगे बच्चों, तो I इक्वल टू tan इनवर्स t 0 से 1 tan इनवर्स t, तो 2 tan इनवर्स t और 0 से 1 माइनस t 0 से 1, अब यहाँ से क्या करेंगे, 2 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स, यहाँ पे t है, क्लियर, तो बच्चों यहाँ से क्या हो जाएगा, tan इनवर्स यानी 1 हो जाएगा माइनस का tan इनवर्स, यहाँ पे 0 आ जाएगा, क्लियर, ठीक है। तो मैंने पहले यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस यहाँ से हो जाएगा 1 - 0, क्लियर। तो बच्चों यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा 2 tan इनवर्स, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं tan इनवर्स tan पाई बाई 4 लिख सकते हैं कि नहीं, माइनस का tan इनवर्स
और यहाँ पे लिख सकते हैं tan 0 है तो tan पाई बाई 2, tan पाई बाई 2, tan पाई बाई 2 नहीं लिखेंगे क्योंकि tan पाई बाई 2, तो यदि यहाँ पे tan पाई बाई 2 करते हैं तो sin पाई बाई 2 वो इनफाइनाइट के लिए होगा, है ना, तो यहाँ पे tan 0 ही आ जाएगा माइनस का 1। क्लियर। अब बच्चों देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, ब्रैकेट में tan से tan कैंसिल, पाई बाई 4 माइनस का, यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा माइनस का 1। क्लियर। तो अब बच्चों 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 2 का मैं जब मैं यहाँ से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इंक डाल लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से मेरे पास आ जाएगा, यहाँ पे 1 नहीं है, 1 इधर बाहर है, ठीक है, क्योंकि ये 1 इधर था, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से आ जाएगा पाई बाई 2, इस 2 का मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 2 मल्टीप्लाई पाई बाई 4 माइनस का 1, ये से कैंसिल हो गया, पाई बाई 2 माइनस 1। तो आई की वैल्यू मेरे पास ये आ गई बच्चों, आई इक्वल टू क्या आ गया, यही फाइनली आंसर हो गया। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 8 मार्क्स का क्वेश्चन है बच्चों, 8 मार्क्स का, ठीक है। तो बच्चों ध्यान से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, ठीक है। और भी आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट करें, ठीक है, ताकि मेरे अंदर भी जोश आए वीडियो बनाने की, आपको आपके लिए मैं वीडियो बना सकूं। तो बच्चों ये पाई बाई 2 माइनस 1 इसका आंसर आ गया, और ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और ये 2025 में भी क्वेश्चन इससे रिपीट भी हो सकते हैं, इसलिए अनसॉल्व को सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। एग्जाम आपके नियरेस्ट आ गए हैं, 24 फरवरी से यूपी बोर्ड के एग्जाम है, तो आप लोग बहुत ही मेहनत से और बहुत ही अच्छे अंदाज में तैयारी करें, ठीक है। ऑल दी बेस्ट। और सब सब लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो जय हिंद, जय भारत बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, ओके। और आप लोग कमेंट जरूर करें, आपको कौन सी प्रॉब्लम होगी, कोई प्रॉपर्टी नहीं समझ में आती है, आप लोग कमेंट करिए। डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी नहीं समझ में आती है, या इनडेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी नहीं समझ में आती है, कौन सा चैप्टर आपको प्रॉब्लम कर रहा है, अनसॉल्व का सेट अब हम नेक्स्ट वीडियो में दूसरा सेट सॉल्व कराएंगे, यानी 2024 का दूसरा सेट लेकर के आएंगे, ठीक है। तो ये अग्रवाल का अनसॉल्व है बच्चों। तो अब आज के लिए बस यहीं पे फिनिश करते हैं, समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, पढ़ो खूब अच्छे से, मार्क्स लाओ।